हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ते कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन लव विदाउट यू पार्ट 5 एंड इट इज़ अ जस्ट फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। इट इज़ बी अ 1 वीक। एक पूरा हफ्ता बीत चुका था, लेकिन तायोंग बिल्कुल भी जंगकुक से बात नहीं कर रहा था। जंगकुक को समझ भी नहीं आ रहा था कि तायोंग के साथ क्या हुआ है। एक्चुअली जंगकुक भी तायोंग की नाराज़गी की वजह अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन जंगकुक उसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा था। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि आज नहीं तो कल तायोंग मान जाएगा और अपना गुस्सा थूक देगा, क्योंकि तायोंग ज़्यादा गुस्सा नहीं करता है, स्पेशली जंगकुक और जिमिन के ऊपर। तायोंग जिमिन से तो थोड़ी बहुत बात कर लेता है, लेकिन जंगकुक से तो बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से जंगकुक भी बिल्कुल अजीब सा फील कर रहा था, क्योंकि तायोंग जंगकुक की लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है और वही पार्ट जंगकुक की ज़िंदगी से दूर दूर रहने लगा था, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। जंगकुक अपने बेडरूम में अपनी टाई को फिक्स करता है, तभी वो आवाज़ लगाकर कहता है, तायोंग मुझे मेरा वॉलेट देना। लेकिन जंगकुक को सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, जिसकी वजह से जंगकुक अगेन ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, तायोंग क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, गिव मी माय वॉलेट। लेकिन ऑब्वियसली जंगकुक ये भूल चुका था कि तायोंग अब उसके साथ उसके रूम में नहीं रहता है। तायोंग एक दूसरे रूम में रहता है जो कि नीचे है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और टर्न अराउंड होता है और रूम में देखने लगता है। चारों तरफ कोई भी नहीं था, जिसे देखकर जंगकुक के फेस पर एक अजीब सी मायूसी छा जाती है, क्योंकि इट इज़ 1 वीक। जंगकुक ने ठीक तरीके से अपनी पत्नी तायोंग का चेहरा भी नहीं देखा था। जंगकुक भले ही तायोंग को कितना भी डांट ले, भले ही उसे ये जता दे कि जंगकुक को तायोंग की कोई परवाह नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जंगकुक तायोंग की बहुत ज़्यादा परवाह करता था। जंगकुक खुद ड्रॉअर के पास आकर अपना वॉलेट और अपनी ऑफिस की कुछ चीज़ें ले लेता है। तभी उदास फेस के साथ जिमिन वहाँ पर आ जाता है। जिमिन अपनी लो वॉइस में जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यंग। जिमिन की आवाज़ सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और अपनी वॉच पहनते हुए जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्यों हो, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? जिमिन अपने उदास फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यंग आप भाभी की हालत देख सकते हो, फिर भी इतना नॉर्मली रिएक्ट कैसे करते हो? इट इज़ बी 1 वीक। उन्होंने मुझसे ढंग से बात नहीं की, उन्होंने मुझसे क्या आपसे भी ढंग से बात नहीं की, और घर की नौकरानियों के साथ उनके रूम में रहते हो। क्या आपको इसे देखकर अच्छा लगता है? बोलिए, वो आपकी पत्नी है, क्या आपको उनकी बिल्कुल चिंता नहीं है? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन तुम्हें क्या लगता है मैंने तायोंग को यहाँ आने के लिए कहा नहीं? क्या मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी मुझसे दूर रहे? बोलो। ये शब्द जंगकुक ने पहली बार किसी के सामने कहा था, जिसे सुनकर जिमिन बस जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक इमिडिएटली ये बात रियलाइज़ करता है कि उसने क्या कहा। जंगकुक अपने गले को ठीक करता है और जिमिन से कहता है, मैं तायोंग से हज़ारों बार कह चुका हूँ कि यहाँ पर आकर मेरे रूम में रहे, अपने रूम में रहे, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो चुका है। वो मेरी बात सुनता नहीं है। ऐसा लगता है कि वो मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैं कितना कुछ कहता हूँ, यहाँ तक कि मैंने कई दिनों से उसका फेस भी अच्छी तरीके से नहीं देखा है, और तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं जानता हूँ यंग, आप भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपका प्यार इन जिम्मेदारियों के नीचे दबकर रह चुका है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह मैं भी हूँ। मेरी मम्मी ने जो आपसे प्रॉमिस लिया था वो आप अभी तक निभा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी तरीके से नहीं जी सकते। इट इज़ बिकॉज ऑफ माइन। ये सारी बातें हुए देखकर जिमिन अपने आप को ही कोसने लगता है। तभी जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम चिंता मत करो,
तायंग कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा और वो तुम्हें ही कहेगा जिमिन आओ खाना खा लो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन उदास फील करने लगता है और जंगकुक से कहता है हम आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि भाभी आपसे किस वजह से नाराज़ है। उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ, जिमिन की ये बात कंप्लीट होने से पहले ही जंगकुक उसे रोक लेता है और जिमिन से कहता है जिमिन मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी, और वैसे भी बात तुम्हारी जान पर आ चुकी थी तो मैं क्या करता। तुम्हें पता है मुझसे मेरा गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक से कहता है लेकिन यंग इसमें भाभी की कोई गलती नहीं थी। वो मैं था जो स्टोर रूम में गया था पटाखे लेने के लिए। भाभी तो बस मुझे बचाने के लिए आई थी और आपने उन्हीं को डांट दिया। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जिमिन से कहता है जिमिन ये टाइम इन बातों को सोचने का नहीं है और मुझे पूरा यकीन है तायंग कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक से कहता है अच्छा आपको सच में लगता है कि भाभी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी? आपने उनसे क्या क्या नहीं कहा। आपने ये कहा कि आप उन्हें खरीद कर लाए हो। आपको अंदाज़ा भी है इस बात का उनके दिल पर क्या बीती होगी। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक कभी भी जिमिन से गुस्सा नहीं करता, लेकिन ये बात जंगकुक को बहुत ज़्यादा गहरी असर करती है। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है जिमिन तुम होश में हो? तुम क्या कह रहे हो? तायंग तुम्हारी भाभी है और वो मेरी पत्नी है, मैं उसे कोई खरीद कर नहीं लाया हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक से कहता है हाँ लेकिन आपने यही सब उनसे गुस्से में कहा, उनसे ही नहीं बल्कि उनके भाई से, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। आप उनके हस्बैंड हो और उन्हें कितना बुरा लगा होगा जब आपने उनके बारे में ऐसा कहा होगा। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है जिमिन तुम छोटे हो और तुम्हें इन मामलों में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी स्टडी पर फोकस करो। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जिमिन अपना सर पकड़ लेता है और कहता है भैया तो कभी नहीं सुधरेंगे। मैं करूँ तो करूँ क्या आखिरकार? इन दोनों को एक कैसा करूँ? इनकी शादी को कितने साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी ये लोग अनजानों की तरह रहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से। मुझे ही कुछ करना होगा लेकिन मैं क्या करूँ? तभी जिमिन के दिमाग में एक आइडिया आता है और जिमिन किसी को कॉल करने लगता है। दूसरा पर्सन कॉल रिसीव कर अपनी मुस्कुराती हुई आवाज़ में कहता है जिमिना तुम कैसे हो? अपने दादी को काफ़ी ज़्यादा दिन बाद याद किया। जिमिन और किसी को नहीं बल्कि अपनी दादी किम sok जिन को कॉल करता है। जिन की आवाज़ सुनकर जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जिन से कहता है दादी आप कैसे हो? आई मिस यू सो मच। दूसरी तरफ से जिन भी मुस्कुराता है और जिमिन से कहता है माय क्यूट चिमचिम, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। अच्छा ये बोलो दादी को कॉल कैसे किया, क्या काम है? जिन की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिन से कहता है दादी अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, आपको कैसे पता चल गया कि मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने वाला हूँ? जिमिन की ये बात सुनकर जिन अपने बालों को हवा में उड़ाती है और जिमिन से कहती है चिमचिम मैं तुम्हारी दादी हूँ और मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तो मुझे सच सच बताना कि बात क्या क्या हुई है। जिनकी ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जिनको सारी बातें बताने लगता है कि घर में आखिरकार क्या क्या हुआ, जंगकुक ने तायंग को क्या क्या कहा और उस पार्टी में क्या क्या हुआ। जिमिन की ये बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा शौक और गुस्सा हो जाता है और जिमिन से कहता है मुझे पता है ये जंगकुक तो पूरी तरीके से काम के चक्कर में पागल हो चुका है, लेकिन तुमने उसे क्यों नहीं रोका मोची? जिनकी ये बात सुनकर जिमिन जिनसे कहता है आई एम सॉरी ग्रैंडमा, लेकिन मैं उस वक्त बेहोश था। मुझे ये सब कुछ होश में आने के बाद घर की नौकरानियों ने बताया। अब मैं क्या करूं? मुझे भाभी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। जिमिन की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है तुम चिंता मत करो, बस अपना बैग पैक करो और अपना सारा सामान लो और तायंग से कहो कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और तुम तायंग और जंगकुक तीनों ही यहाँ पर आ जाओ।
जिनकी ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिन से कहते क्या, आप ये क्या कह रही है, आपकी तबीयत ख़राब है। जिन स्मार्ट करता है और जिमिन से कहता है बेबी मोची, तुम्हें पता है तुम्हारी दादी वर्ल्ड वाइड हैंडसम है और वो कुछ भी कर सकती है। जंगकुक का दिमाग तो मैं ठिकाने लगाऊंगी ही लगाऊंगी और उन दोनों के बीच की नाराज़गी भी मैं ही दूर करूंगी। तुम बस तायंग से ये कहना कि मेरी तबीयत ख़राब है। मुझे पता है ये सुनकर तायंग ज़रूर यहाँ पर आएगा और उस गधे जंगकुक को तो मैं फ़ोन लगा कर बता दूंगी। जिनकी ये बात सुनकर जिमिन एक डेविल सी स्माइल देता है और जिनसे कहता है ऑफ कोर्स आपका ये काम चुटकियों में हो जाएगा दादी, आप चिंता मत करो। जिन चकल करते हुए कहता है हाँ मुझे तो पता ही है कि तुम मेरी ही पोती हो। ये कहकर जिन फ़ोन काट देता है। जिनके फ़ोन काटने के बाद जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि अब भैया और भाभी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो लोग हमेशा खुश रहे, ना कि मेरी वजह से उदास। ये कहकर जिमिन भागते हुए नीचे आता है। तायंग किचन में काम कर रही थी। तायंग को देखकर जिमिन जंप करते हुए तायंग के पास आता है और तायंग को बैक हक करते हुए कहता है भाभी ये सब कुछ छोड़ो, हम लोग गांव में जा रहे हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं जब छोटी थी तब गांव में गई थी। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और टर्न अराउंड होकर जिमिन की तरफ देखकर कहती है क्या, गांव? जिमिन अपना हेड नोट करती है और तायंग से कहती है हाँ दादी की तबीयत ना अचानक से ख़राब हो गई तो उन्होंने हम सबको गांव पर बुलाया है और आप तो घर की बड़ी बहू हो तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा याद करती है, तो प्लीज़ हमें मेरी दादी के लिए गांव में जाना ही होगा। ये बात जिमिन तायंग को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करते हुए कहती है। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और जिमिन से कहती है अचानक गाँव, तुम्हारे भैया को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है और हम दोनों। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करती है और तायंग से कहती है आप भी ना, किसने कहा हम दोनों गांव पर जा रहे हैं, मैं पागल थोड़ी हूँ। दादी ने कहा है कि वो भी जंगकुक भैया को ऑफिस में सब बता देगी, वो भी ऑफिस से आते ही होंगे। जाओ आप जाकर अपना बैग पैक कर लो, मैं भी अपना बैग पैक करती हूँ, फिर हम तीनों ही गांव चले जाएंगे। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है आर यू श्योर, मतलब कि दादी ने सच में कहा है ना और हम सच में गांव जाने वाले हैं ना? तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखती है और तायंग से कहती है क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने कहा ना, दादी ने सच में कहा है कि वो उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब मुझे तो बहुत डर लगता है उनको कुछ हो ना जाए, और आपको तो पता है वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, क्या आप उनसे मिलने नहीं जाओगी? ये कहकर जिमिन तायंग को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती हैं। तायंग अपना हेड नोट करते हैं और जिमिन से कहती है ठीक है तुम अपना सामान जाकर पैक करो, मैं भी रूम में जाकर सामान पैक करती हूँ। ये कहकर तायंग वहाँ से चली जाती है। तायंग के जाने के बाद जिमिन खुशी से उछलने लगती है और कहती है यस फाइनली प्लान सक्सेसफुल, अब बस हम लोग जल्दी से गांव पहुंच जाए ताकि दादी सब कुछ संभाल ले। ये कहकर जिमिन भी अपने रूम में चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। दूसरी तरफ जंगकुक अपने ऑफिस के केबिन में काम कर रहा था, लेकिन जंगकुक का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जंगकुक का ध्यान बार बार तायंग की तरफ ही भटक रहा था, क्योंकि पूरा एक हफ्ता हो चुका है तायंग ने जंगकुक से ढंग से बात भी नहीं की है और जंगकुक बस तायंग से किसी तरीके से बात करना चाहता था। तायंग की चुप्पी जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा सताती रहती है, इसलिए जंगकुक काम में भी अपना ध्यान ही नहीं लगा पा रहा था। तभी अचानक से जंगकुक के फ़ोन पर जिन का कॉल आता है। जिन का कॉल देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है दादी ने अचानक से कॉल क्यों किया। ये कहकर जंगकुक कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ जिन एक्टिंग करते हुए जंगकुक से कहती है जंगकुक बेटा तुम कहीं भी हो प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिन से कहता है दादी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? दूसरी तरफ से जिन रोते हुए जंगकुक से कहती है मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मुझे तुम तीनों लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम बहू और जिमिन प्लीज़
यहाँ पर आ जाओ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक वरीली जिन से कहता है, दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उन लोगों को लेकर आता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है। जंगकुक फ़ोन काटता है और भागकर अपने ऑफिस से घर चला जाता है ताकि वो जिन के पास जा सके। जंगकुक के फ़ोन काटने से जिन हंसने लगता है और कहता है, उफ़, मेरा पोता अभी भी कितना ज़्यादा भोला भाला है, तुम यहाँ पर आओ तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दूसरी तरफ जंगकुक भागकर घर पर पहुँच जाता है। जिमिन और तायोंग और रेडी जंगकुक का वेट कर रहे थे। जंगकुक के कदम तायोंग को देखकर थम जाते हैं और तायोंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। तभी जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन, दादी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ भाई, मुझे पता है कि दादी की तबीयत ख़राब है, उन्होंने मुझसे भी कहा और वो भाभी से मिलना चाहते हैं, तो हमें बिना कोई टाइम वेस्ट किए उनके पास गाँव जाना चाहिए, आपको नहीं लगता? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, क्या तुमने सामान पैक कर लिया? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन बैग को दिखाकर कहता है, हाँ भाभी और मैंने, हम दोनों ने सामान को पैक कर लिया, अब चले चले, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पता नहीं दादी को क्या हो गया है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी कार का डोर ओपन करता है। जिमिन पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और वहाँ पर बैग भी रख देता है। तभी तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन, तुमने बैग यहाँ पर क्यों रखे है, मैं कहाँ बैठूँगा? तायंग की ये बात सुनकर जिमिन तायंग से कहता है, भाभी आप सामने बैठ जाइए ना, अब मैं कहाँ डिक्की ओपन कर उसमें सामान रखूँ, पता नहीं दादी की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब होगी, आप प्लीज़ भाभी की भैया के साथ सामने बैठ जाइए। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन। तभी जंगकुक अपने कोल्ड टोन में कहता है, जिमिन सही कह रहा है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, पता नहीं मेरी दादी को क्या हो गया होगा, जिमिन इससे कह दो, अगर ये आना चाहती है तो आ सकती है, वरना हम लोग भी जा सकते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन तायंग को सामने वाली सीट पर बैठा देती है और तायंग से कहती है, भाभी आप भी ना बैठिए, थोड़ा सा ही तो रास्ता है, फिर हम तीनों ही वहीं पर पहुंच जाएंगे। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग कुछ नहीं कहता। फिर जंगकुक ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है। पूरे कार में काफ़ी ज़्यादा साइलेंस ही था। उन दोनों को इतना ज़्यादा चुप देखकर जिमिन कहता है, उफ़, ये दोनों कितने ज़्यादा शांत है, पता नहीं इन दोनों का कुछ होगा या नहीं, पता नहीं दादी क्या करेगी। आई होप वो ये सब कुछ ठीक कर दे और भैया और भाभी के दरमियान प्यार हो जाए। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर घर पर बैठकर दिन के 2-3 हज़ार कमाना चाहते हैं या फिर अपनी यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम कर सकते हैं। स्पेशली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ऑनलाइन बिज़नेस करना है, मैं आपको वहाँ से अपना नंबर दे दूँगी, जिसकी वजह से आप मेरे व्हाट्सएप पर आकर मुझसे ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में सारी डिटेल्स जान सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बुरा एप यू।